Yeah, yeah, yeah. दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफिस। जो आज का टॉपिक है हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट? पास्ट का मतलब क्या होता है? पुराना हुआ बीता हुआ कल, ठीक है। और एडजस्टमेंट का मतलब एडजस्टमेंट, वेरी गुड। क्या करना? एडजस्ट करना एडजस्ट मतलब क्या एडजस्ट करते हैं हम? जो हमारी गलतियां थी उसको ठीक जो गलत हो करना। जाती है कहाँ पे हमने ठीक करते हैं? पहले गलतियां करी हुई थी अकाउंट्स उसको में रिस्पेक्टिव अकाउंट रिस्पेक्टिव अकाउंट में, ठीक है। तो मतलब पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब यही है, जो हमने पास्ट में गलतियां कर दी हम उसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन अब खुद सोचो, पिछले हमारा अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है ये पता है सबको? 1 अप्रैल 2000 जो भी है, मतलब 22-23 यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ। हम पूरे साल अकाउंटिंग करते हैं, 31 मार्च तक हम अकाउंटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने गलती कर दी यहाँ पे, ये कोई डेट थी, फॉर एग्जाम्पल ये डेट थी 30 अगस्त, 30 अगस्त को हमने गलती कर दी। गलती क्या करी? गलती किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने नहीं दिया, ठीक है। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना था, हमने नहीं दिया। पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमने गलत रेशियो में कर दिया। हमने कमीशन देनी थी, हम कमीशन देना भूल गए। हमने सैलरी देनी थी, हमने सैलरी देना भूल गए। तो मतलब जो भी चीज़ें हम पार्टनर को देते हैं या जो भी चीज़ें हम पार्टनर से लेते हैं उसको हम रिकॉर्ड करना था, हम रिकॉर्ड करना भूल गए। ये हमारी सारी गलतियाँ हैं, ठीक है। अब गलतियाँ हुई, उसको ठीक तो करना है, लेकिन अब हम क्या कर चुके हैं? हम 31 मार्च तक पहुंच चुके हैं और हमने अपनी बैलेंस शीट बना दी है, हमने अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिए। उस गलतियों को ठीक करने के लिए हम पूरे वापस नहीं जाएंगे, वापस दोबारा जाएंगे, किताबें खोलेंगे, सॉफ्टवेयर को खोलेंगे, एंट्रीज दोबारा मारेंगे या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। उस गलतियों को ठीक करने के लिए हम आज ही की डेट में एक एडजस्टमेंट एंट्री मारेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम? पास्ट एडजस्टमेंट। अब वो एंट्री कैसे करनी है हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। पहले मैं पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन से सीधा सॉल्यूशन पे नहीं पूछूंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि हमें ये कैसे करना है, ठीक है। तो पहला इलस्ट्रेशन निकाल लो तुम, ए बी सी एंड डी वाला। A, B, C and D are equal partner in a firm. Their capital on 1st April 2018 was 50,000, 30,000, 25,000 and 15,000 respectively. चार पार्टनर है A, B and C and D, ठीक है। कैपिटल बता रखी है चारों की 50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000 और चारों इक्वल पार्टनर है। मतलब रेशियो क्या होगा उनका? 1:1:1:1, ठीक है, इक्वल रेशियो होगा। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, देखो ये एक वर्ड लिखा हुआ है आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स। तभी मैंने ये एग्जांपल दिया था 31 मार्च को जब हम अकाउंट बंद कर देते हैं उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री का हमें गलतियों का पता चलता है। तो बोले आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इट वाज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट एट द रेट 10% per annum on partners capital was not provided before distribution of profit। बोल रहा है जब हमने अकाउंट्स क्लोज कर दिए उसके बाद हमने ये पाया कि हम 10% ब्याज देना था जो कैपिटल पे, वो हमने पार्टनर्स को नहीं दिया, ठीक है। हमने ये पाया, समझ गए। फिर वो बोल रहे हैं इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। बोल रहे हैं सारे पार्टनर्स ने क्या एग्री करा कि अगले साल के स्टार्ट में 1 अप्रैल 2 अप्रैल को हम एक एडजस्टमेंट एंट्री मार देंगे। हम पुरानी किताबों में जाके छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों? हम पुरानी किताबों में जाके छेड़छाड़ क्यों नहीं करते? लंबा प्रोसीजर नहीं, हाँ लंबा प्रोसीजर तो हो ही जाएगा, बहुत सारी जगहों कुछ गलतियां हम सुधार नहीं सकते, ठीक है। उसके लिए हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए, वहाँ पे तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड मिली, तो जो दूसरी गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी गलती है, वो सुधर सकती है क्या? अब हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे अपनी नई वाली गर्लफ्रेंड के साथ, उसे क्या बोलेंगे? ये बहन है मेरी, चाचा की लड़की है, ताया की लड़की है या दोस्त की दूर की गर्लफ्रेंड है। तो हम ये सिर्फ सुधार सकते हैं, हम गलती को बाद में सुधार सकते हैं, हम उस चीज़ को दोबारा उस सिचुएशन में नहीं ला सकते।
इसी वजह से हम एक एडजस्टमेंट एंट्री मारते हैं, लंबा प्रोसीजर है वो, इस वजह से हम एक एडजस्टमेंट एंट्री मारते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रखे हैं, देखो क्या लिखा है, इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर रेदर देन टू ऑल्टर द बैलेंस शीट, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड। यहाँ पे बताया कैपिटल फिक्स नहीं है, कैपिटल फिक्स होते तो जर्नल एंट्री में करंट अकाउंट आता है, कैपिटल फिक्स नहीं है, नॉर्मल जर्नल एंट्री मारनी है। समझ में आया क्वेश्चन? देखो देखो अब तुम बताओ कितने पार्टनर थे? 4, ए बी सी और डी, ठीक है। कैपिटल बता दो मेरे को कितना कितना था? 50,000, 30,000, 25,000, 15,000। 50, 30, 25 और 15। ब्याज देना @10% पर एनम। वो बोल रहे हैं हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो नहीं दिया। एडजस्टमेंट एंट्री के जब क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पे लिखा होता है हम ये ब्याज देना भूल गए, कुछ पूछ लो, ठीक है, वहाँ पे लिखा होता है हम ये ब्याज देना भूल गए, ठीक है। तो देखो अगर ठीक है, अब इधर देखो, ठीक है, अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन करते, स्कूल में क्या करा तुमने, सीधा मैम ने बोला क्रेडिट कर दो, फिर उसके बाद उसको उल्टा कर देंगे, डेबिट कर देंगे, मतलब है ना, और जो रेशियो दे रखा है उसमें हम उल्टा कर देंगे। सेम यही लाइनें बोली गई है ना, वर्किंग नोट बनाया होगा ना, वर्किंग नोट में मतलब वो क्रेडिट डेबिट करके फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री मारवाई होगी, ठीक है। पहले देखो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों पूछा तुमने स्कूल में कि ऐसे क्यों करा है? पूछा किसी ने? क्या बोल रहा भाई? ठीक है, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हर एक चीज का एक लॉजिक होना चाहिए। पास्ट एडजस्टमेंट को हम गलतियां सही कर रहे हैं, हमने गलती क्या करी, हमने पार्टनर को कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अब इधर ध्यान देना, अगर हम क्वेश्चन सही करते या अगर हम सही ट्रीटमेंट करते तो क्या करते? प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में भाई? नहीं दे रखा होगा, नहीं दे रखा, प्रॉफिट नहीं दे रखा, चलो कोई नहीं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, ठीक है, सी इज कैपिटल, डी इज कैपिटल। कितना कितना आएगा? 5,000, 3,000, 2,500 और 1,500, यही आएगा। 5,000, 3,000, 2,500, 1,500, टोटल कितना हो गया? 12,000, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल बाय प्रॉफिट अगर हमारा 15,000 होता, प्रॉफिट कितना होता? 15,000, ठीक है। तो हम क्या करते, प्रॉफिट कितना बांटते? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 3,000, यही बांटते। ये 3,000 पता चला कैसे निकला? 15,000 माइनस 12,000, 3,000 बांटते और सबको इक्वल इक्वल दे देते। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल और डी इज कैपिटल। 750, 750, 750 और 750। अगर हम सही करते क्वेश्चन तो ऐसा करते। मैंने एज्यूम क्या करा इस क्वेश्चन में कि इतना प्रॉफिट होता, ठीक है, एजम्पशन बताइए तुम्हें। हम अगर हम सही करते तो ऐसा करते, ऐसे ही करते ना। अभी हमने क्या किया? आईओसी हम अगर हमने आईओसी दिया ही नहीं, 12,000 आईओसी देना था, हमने 12,000 आईओसी नहीं दिया। अगर हम ये एजम्पशन मान ले कि प्रॉफिट 12,000 था, ये एजम्पशन मान ले प्रॉफिट 12,000 था, इसे मिटा देंगे। अगर हम सही क्वेश्चन करते, अगर एजम्पशन मान ली प्रॉफिट 12,000 है, ठीक है, सही क्वेश्चन करते तब भी हम ऐसे करते, ऐसे करते ना, 5,000 ब्याज दे देते, 3,000 मतलब जो भी ब्याज देना दे देते। हमने क्या करा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अब ध्यान देना, हमने क्या करा, मैं दोबारा एक और बना रहा हूँ क्लियर है। हमने करा हमारे पास 12,000 थे ना प्रॉफिट,
यहाँ पे भी 12,000 है, जूम कर रहे हैं हम, क्वेश्चन में नहीं दे रखा। हमने क्या करा, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, इसी 12,000 को बांट देंगे। गलती करी है ना हमने, लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो हमने इसी प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कितना कितना बांट देंगे, एस, बीस, सीस और डीस कैपिटल 3,000, 3,000, 3,000 और 3,000। अब सुनो, अभी तक मैंने कुछ समझाया नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं जो हमने स्कूल में करा, हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल के बाद एक एडजस्टमेंट एंट्री निकालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें करना चाहिए था ऐसा, आदर्श हमें करना चाहिए था ऐसा, और हमने करा क्या, ऐसा। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं, हमने उसे प्रॉफिट गलत बांट दिया। अब हमें अपनी गलती को सुधारना है, तो हम क्या करेंगे, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे और उससे प्रॉफिट का पैसा वापस ले लेंगे। ठीक है, हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे और उससे प्रॉफिट का पैसा वापस ले लेंगे। तो जब हम एडजस्टमेंट करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे होती है एडजस्टमेंट, ये रफ कर दूं, ये तुम्हें याद रहेगा, ये दोनों टेबल, कैसे बनती है एडजस्टमेंट टेबल, यहाँ पे लिखेंगे हम एडजस्टमेंट टेबल, यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी, यहाँ पे लिखेंगे टोटल। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे देंगे, जो भी पार्टनर को देते हैं चीजें, क्या क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, जो भी देते हैं उसको हम क्या कर देंगे, उसके पास क्रेडिट कर देंगे। किसके पास क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर के पास। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं, जो भी चीजें हमने देनी है। ठीक है, क्या क्या देना है हमने, जो P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आते हैं, सब कुछ हम पार्टनर को देते हैं, वो सारी चीजें हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट किसके पास करेंगे, पार्टनर के पास क्रेडिट करेंगे, पार्टनर को दे रहे हैं, तो हम पार्टनर को कितना कितना ब्याज दे देंगे, 5,000, 3,000, 2,500, 1,500। मजे की बात है, इसका टोटल बनेगा 12,000, जो कि हमने उसे गलत प्रॉफिट बांटा। ये तो था जो इस साइड करवाया था, मैंने उसे गलत प्रॉफिट बांट दिया था। अब वो गलत प्रॉफिट उसको इक्वली बांटा था, वो उससे वापस ले लेंगे, तो हम उससे वापस लेंगे तो उससे डेबिट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कर देंगे प्रॉफिट को डेबिट, कितना कितना इक्वल रेशियो में, क्योंकि 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, टोटल हो गया 12,000। ये समझ में आया तुमने क्या करा, एक चीज देनी थी जो हमने उसे नहीं दी, वो दे दी, जो उसे प्रॉफिट गलत बांटा वो उससे वापस ले लिया। क्वेश्चन में एक ही गलती बता रही है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, लेकिन दूसरी गलती अपने आप हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देने की वजह से हमने उसे प्रॉफिट ज्यादा दे दिया। अब प्रॉफिट वापस लेंगे, प्रॉफिट वापस लेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसको इतना क्रेडिट करना था, इतना डेबिट करना था, तो मतलब अभी कितना क्रेडिट करना है, जो ज्यादा है। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा क्या है, 5,000, तो 2,000 अभी उसको क्रेडिट करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसमें 500 रुपए डेबिट करना है और इसमें 1,500 डेबिट करना है। जनरल एंट्री क्या बनेगी, जो डेबिट है उसे डेबिट कर दो, जो क्रेडिट है उसे क्रेडिट कर दो। एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। क्या क्या आ गया, 500, 1,500, 2,000। ये तुम्हारी होगी एडजस्टमेंट एंट्री। अब जो तुम्हें स्कूल में बोला गया, वो तो क्या बोला गया, ये क्रेडिट कर दो, ये तो बोला गया था, तुमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद तो क्या बोला, जो ये टोटल आया ना, इसको उल्टा कर देना, ऊपर क्रेडिट करना तो नीचे डेबिट कर देना। क्यों कर देना, क्योंकि हमने उसे गलत दे दिया, इस वजह से उससे डेबिट वापस ले लो। इसका मतलब ये नहीं कि जो भी यहाँ पे टोटल आएगा उसे उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का क्या मतलब है, समझ रहे हो, उल्टा कुछ नहीं करना। हमने उसे एक्स्ट्रा दे दिया प्रॉफिट, वो भी तो लेंगे, हमने उसे ब्याज नहीं दिया लेकिन प्रॉफिट एक्स्ट्रा दे दिया, बात एक ही है। लेकिन हमने एडजस्टमेंट एंट्री क्यों मारी, क्योंकि
जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख रहे हैं तो किसी इंटरेस्ट कैपिटल में इसमें 5000 जाना चाहिए था, गया कितना 3000, तो इसे 2000 और देंगे। इस वजह से हमने एडजस्टमेंट एंट्री मारी है, इस वजह से नहीं मारी। अकाउंट्स में किसी का इफेक्ट, हमने सिर्फ कुछ एरर्स पढ़ी थी बचपन में 11th क्लास में, कुछ ऐसी एरर्स होती है जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये वैसी ही एरर थी, लेकिन पूरे अकाउंट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उसका, लेकिन इंडिविजुअली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसका इफेक्ट पड़ा है। इसी इफेक्ट को ठीक करने के लिए हमने ये क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री मारी है। कुछ उल्टा सीधा नहीं करना, समझ गए? मैंने पूरे दोनों पीएल एप्रोप्रिएशन बना के दिए, जिससे हमें ये पता चला है कि क्यों हमने ये एडजस्टमेंट एंट्री मारी है। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 41 स्टार्ट करें। ठीक है, द पार्टनर ऑफ अ फर्म आलिया, भानु एंड चांद distributed the profit for the year ended 31st March 80,000 in the ratio of 3:2। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने 80,000 प्रॉफिट बता दिया है जो हमने 3:2 के रेशियो में बांट दिया, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। क्या क्या हमने नहीं दिया? आलिया एंड चांद वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1500 ईच पर मंथ। आलिया और चांद को हमने 1500 सैलरी देनी थी जो नहीं दी। ठीक है, और भानु और एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ ₹4000 पर एनम, और भानु को 4000 हमने सैलरी देनी थी जो नहीं दी। ठीक है, पूरे साल की। अब बोल रहे पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ फर्म शोइंग वर्किंग क्लियरली। बोल रहा है हमें एडजस्टमेंट एंट्री दिखानी है और वर्किंग क्लियरली दिखानी। क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखो डायरेक्ट अभी टेबल बना रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद अगर तुम बोलोगे तो मैं पीएल एप्रोप्रिएशन से भी समझा दूंगा वो क्वेश्चन। सिर्फ समझने के पर्पज से ही, हमें पेपर के लिए नहीं चाहिए। फिर भी हमें 2-4 क्वेश्चन वैसे अगर हम खुद से समझे, तुम्हें नहीं करना, मैं करके दिखाऊंगा वहाँ पे। ठीक है, तो अच्छे से लॉजिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, देखो पहले हम 3 पार्टनर है ए, बी और सी, आलिया, भानु और चांद। टोटल एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, हमने सैलरी कितनी किस को देनी थी? 1500 देनी थी आलिया और चांद को, और भानु को देनी थी 4000 पर एनम। ठीक है, तो सैलरी को क्या करेंगे हम? क्रेडिट। 1500 पर मंथ इज इक्वल टू 18,000 पर एनम। 18,000 पर एनम इसको देनी है, और इसको देनी है 18,000, और इसको देनी है 4000। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 40,000। अब इसी 40,000 को हम क्या कर देंगे? उन रेशियो कितना दे रहे हैं? 3:2। इस 40,000 को हम वापस डेबिट कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट डेबिट 40,000 का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। तो बता दो कितना कितना निकल के आएगा? 15,000 15 और 10,000। अगर हम देखेंगे तो 3,000 ये हो जाएगा क्रेडिट, ये कितना हो जाएगा? 11,000 डेबिट, तो ये हो जाएगा 8,000 क्रेडिट। और आंसर क्या हो जाएगा? भानु अकाउंट डेबिट टू आलिया अकाउंट टू चांद अकाउंट। 3,000 8,000 और 11,000। इसे प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएंगे और नीचे लिखेंगे बी एडजस्टमेंट एंट्री पास। ठीक है, देखा कितना घटिया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो समझ में आ गया क्वेश्चन? अब ये 40,000 को हमने रिवर्स क्यों करा, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 80,000 प्रॉफिट था और हमने सैलरी नहीं दी, और उस 80,000 के प्रॉफिट को हमने क्या करा? गलत बांट दिया। ठीक है, पहले मैं सही क्वेश्चन करूंगा कि
सही क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। सही क्वेश्चन करते हैं बाय प्रॉफिट 80,000, ठीक है। ये करते हैं बाय प्रॉफिट 80,000 टू सैलरी A is कैपिटल, B is कैपिटल, C is कैपिटल, $18,000, 4,000 और 18,000। एक मिनट देखो, वाला क्वेश्चन सही आएगा आंसर। नोट दे दो, नोट दे दो। ठीक है, ठीक है। ये करते हैं हम असली में 2 कर देते हैं हम 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल A B और C। 40,000 होता ना, हाँ जी। इसलिए क्या क्या आता है, 40,000 को बांट दो 3 to 3 to 5, 15 और 10,000। ये करना था, मतलब हमने करना क्या था, उन लोगों को इतनी सैलरी देनी थी, इतना प्रॉफिट देना था। हमने इतनी सैलरी दे दी, लेकिन प्रॉफिट कितना दे रखा था, 80,000 देना था ना, सॉरी 40,000 देना था। अगर हम ये सारी चीजें ना कर, ये रब कर दूं, देखो हमने गलती क्या करी, हमने गलती ये करी बाय प्रॉफिट 80,000 और हमने ये नहीं दिया और सारा का सारा प्रॉफिट बांट दिया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर A B और C 30,000 और 20,000। इसको देख के समझने की कोशिश करो। क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर हम सही करते तो ऐसा करते, हमने गलत करा तो हमने सैलरी नहीं दी, तो इसका मतलब हमने पूरा का पूरा प्रॉफिट बांट दिया। हमने प्रॉफिट देना कितना था, 40,000, 40 पे डिस्ट्रीब्यूट करना था। हमने दिया कितना, 80,000, कितना वापस लेंगे, 40,000 हमें वापस लेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिर्फ यही हमारा लॉजिक है, इसकी वजह से हम इसको रिवर्स करते हैं। और हर एक चीज का लॉजिक है पूरे अकाउंट में, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका लॉजिक नहीं है। पूरे साल हम यही करते रहेंगे, स्कूल वालों को गलत प्रूफ करना है। बस हमारी यही एक मोटिव है कि जिसमें ये प्रूफ करना है कि टीचर गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अगर आप सभी को मेरा आज का लेक्चर पसंद आया पास्ट एडजस्टमेंट का, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।